नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो। बाल दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी प्रथम सत्र में चौथे नंबर पर बहुत ही प्यारा सा समूह गान है, उठो धरा के अमर सपूतों। उस उठो धरा के अमर सपूतों के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ये हमारी पाठ्य पुस्तक है प्रथम सत्र की कक्षा 8 की हिंदी। उसके बाद बहुत ही प्यारा सा समूह गान है, उठो धरा के अमर सपूतों। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उठो धरा के अमर सपूतों का साहित्य का प्रकार समूह गान है और उनके जो कवि है, समूह गान लिखने वाले हैं, उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो बच्चों, ये दो चीज़ें हमें याद कर लेनी है। साहित्यिक प्रकार भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है, तो हमें क्या करना है, उठो धरा के अमर सपूतों का साहित्यिक प्रकार कौन सा है, तो हमें बताना पड़ेगा कि उनका साहित्यिक प्रकार समूह गान है। ये भी पूछा जा सकता है कि उठो धरा के अमर सपूतों समूह गान के कवि कौन है, तो उनका उत्तर आएगा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो बच्चों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम डायरेक्ट अभ्यास पर जाते हैं। कक्षा 8 उठो धरा के अमर सपूतों, उनका अभ्यास है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक 24 पृष्ठ क्रमांक पर। तो हमें बच्चों क्या करना है कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भी सामने रखनी है, तभी आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आएंगे। और यदि आप पक्की बुक बनाते हो, असाइनमेंट बनाते हो, तो साथ साथ इस वीडियो को स्टॉप करके लिख भी देना है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न 1 है, आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो आशय स्पष्ट करना यानी कि उसका क्या मतलब होता है, वो हमें बताना है। तो मैंने उत्तर करके लिखा है यहाँ। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि धरती की संतान को पुनः निर्माण करना चाहिए। कवि कहते हैं कि युगों से जो सुमन मुरझा गए हैं, यानी मुस्काना छोड़ दिया है, उनको भी हरा भरा बना दो। वैसे लोगों को नई मुस्कान वापस लाकर देने को कहते हैं। तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। और आप इस वीडियो में नए हो तो मुझे सुरेश साहब नाम की इस मेरी यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना, ताकि वो भी उनका लाभ ले सके। दूसरा प्रश्न है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। उनका उत्तर है, कवि ने देश के सपूतों को जागृत होने का और पुनः नया निर्माण करने का संदेश दिया है। कवि ने देश के सपूतों को जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरने का संदेश दिया है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन से है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। उनका उत्तर है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है नदियाँ, पहाड़, जंगल, खनिज, ऐतिहासिक स्मारक आदि। उनकी सुरक्षा के लिए जागृत होकर अन्य लोगों को भी जागृत करना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करने वालों को हमें रोकना चाहिए। राष्ट्रीय धरोहर नष्ट हो जाएगी। उसके बाद बच्चों देखिए, पृष्ठ क्रमांक 24 पर स्वाध्याय। तो उसमें कुल मिला के 4 प्रश्न दिए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 24 पर। उसमें सूचना है, सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या कहते हैं। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से कहते हैं कि धरा का पुनः निर्माण करो। माहेश्वरी जी मतलब बच्चों कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी यानी कि कवि है। तो कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से कहते हैं कि धरा का पुनः निर्माण करो। दूसरा प्रश्न है, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं।
कवि नई मुस्कान को युग युग के मुरझे सुमनों में देखना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? का उत्तर है, देश के नवनिर्माण के लिए हमें ज्ञान के दीपक जलाकर अज्ञान का अंधेरा मिटाना है। हमें नई सोच को अपनाकर देश के विकास में नई ज्योति जगानी है। हमें नई आशाओं को घर घर पहुंचाना है। हम घर घर खुशियां पहुंचाना चाहेंगे। चौथा प्रश्न है, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम्हें अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? तो उसका उत्तर है, इस कविता में कई बातें हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। एक, हम अनेक चेहरे में मुस्कान लाना चाहते हैं। हम अज्ञान मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 25 पर दिया है, एक काव्य दिया है। मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए पहला और आखिर में एक एक पंक्ति लिखी है। बाकी आपकी पाठ्य पुस्तक में है, वो पूरा का पूरा में उसके बारे में अभ्यास करना है। उसके बाद देखिए बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 25 पर उस कविता के आधार पर से 5 प्रश्न दिए गए हैं। उसका हमें जवाब उस कविता में से ढूंढकर लिखना है। तो देखिए, खड़ा हिमालय बता रहा है, डेस्क हुआ सबसे बड़ा प्यारा। तो हमें क्या करना है, उसका हमें उत्तर लिखना है। प्रश्न 1, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? हिमालय हमें आंधी तूफान में ना डरने और अपने रास्ते में डटकर खड़े रहने का संदेश देते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें रास्ते में अटल खड़े रहना चाहिए। चौथा प्रश्न है, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। इस काव्य में हमें अपने पथ पर निडरता के साथ खड़ा रहकर सभी मुश्किलों का सामना करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। इस काव्य का शीर्षक हिमालय होना चाहिए। उसके बाद बच्चों देखिए, पृष्ठ क्रमांक 25 पर एक प्यारा सा चित्र दिया गया है। उसके आधार पर से हमें क्या करना है, कविता लिखनी है। तो उसकी सूचना पहले हम पढ़ लेते। चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। उदाहरण के तौर पर फूल, तितली, बादल, बारिश। तो इस प्रकार से हमें प्यारा सा चित्र गया है। उसके आधार पर 5 शब्द दिए हैं। उसके आधार पर हमें कविता का निर्माण करना है। तो मैंने यहाँ किया है, बादल से बारिश आई, बारिश से फूल आया, बारिश को तितली ने बुलाया। इस प्रकार से हमें लिख देना है। उसके बाद आखिर में पृष्ठ क्रमांक 24 पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो हमें क्या करना है, अधूरी कविता है वो हमें पूरी कर देनी है। आपकी पाठ्य पुस्तक 26 पर, माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, लोगों के दुख दूर करूंगा, देश को आज़ाद करूंगा, अहिंसा परमो धर्म का पता लहराऊंगा। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सूरज साहेब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और इस चैनल में आपको गुजराती, हिंदी, संस्कृत आदि कोई भी पाठ हो, कविता, उसकी समझ हो, चाहे अभ्यास हो, स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर की समझ हो, चाहे स्वाध्ययन पोथी की समझ हो, सब इस चैनल में उपलब्ध है। तो ज़रूर इस चैनल का उपयोग आप भरपूर मात्रा में करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं, नमस्कार।